हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी सेंटर। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के विषय में पढ़ेंगे। इसके विषय में पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है कि ये एक एप्लीकेशन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन में क्या है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है, पहली चीज़ होती है लाइन ऑफ साइट। क्या है, आपकी आँख जो है वो किस डायरेक्शन में देख रही है। ठीक है, मान लो इस ऑब्जेक्ट को देख रही है तो ये जो नजर जा रही है इसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। एक तो वर्ड ये है इसमें, लाइन ऑफ साइट। दूसरी चीज क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। कैसी होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब क्या है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से या अपनी आंखों के लेवल से ऊपर रखे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो आपकी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या, सपोज ये आपकी आई थी, ये ऑब्जेक्ट था, तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई, आई के लेवल पे ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो ये एंगल हुआ इसे कहेंगे एंगल ऑफ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट ऑब्जेक्ट को देखने में भी और आपके आई लेवल से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है उनके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आप किसी ऊंचे टावर पर खड़े हैं और उससे नीचे देख रहे हैं, ठीक है, क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या है, अगर आप किसी टावर पे खड़े हो गए ऊपर, ये आपकी आई है, ठीक है, और ये नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये है, इसको अगर आप देख रहे हैं तो एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हुई और ये आपकी थी लाइन ऑफ साइट। क्या है ये, लाइन ऑफ साइट, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई। द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन वी लुक्स अप, जब हम ऊपर की ओर देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हेन वी लुक्स डाउन, क्या होगा, नीचे की ओर देख रहे हैं, एंड द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस प्रकार से ये दो चीजें हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन। तो एलिवेशन और डिप्रेशन इस चीज में भी है, मदद करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका हायर है, आप हायर पे हैं या लोअर पे हैं, ये आपको इससे पता चलेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन है कि डिप्रेशन। जब कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा होगा तब आप नीचे खड़े होंगे, ऊपर देख रहे होंगे। जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर खड़े होकर नीचे की ओर देखेंगे तो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हम किसी ऊंची ऑब्जेक्ट पे खड़े हैं या किसी नीचे ऑब्जेक्ट पे खड़े हुए हैं। ठीक है, हायर और लोअर लेवल का। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। एक ये आपका वॉल है, वर्टिकल वॉल, ठीक। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ए बी इज अ वर्टिकल वॉल। क्या है, लेट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट ए बी इज अ वर्टिकल वॉल।
तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप एज्यूम करेंगे, क्योंकि वाल तो बनाई नहीं है यहाँ पे, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि ए बी क्या है। तो ए बी क्या है आपकी वर्टिकल वॉल, और एक जो आपकी लैडर है वो आपने ऐसे खड़ी करी है इंक्लाइंड, ठीक है, जस्ट रीच द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, यहाँ तक पहुंची हुई है, ठीक है। और जो एंगल है बिटवीन द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, तो वॉल के साथ जो एंगल बना रहा है कितने डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। अब ये एंगल 90 का है, वर्टिकल वॉल है तो एंगल 90 का हो गया, ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, तो ये एंगल जो सी है ये कितने का होगा, ये आपका अपने आप 30 डिग्री का हो जाएगा, 90 60 और ये थर्ड एंगल 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपने ये मान लिया कि लेट ए बी इज ए वर्टिकल वॉल, तो ए सी क्या है, एंड ए सी इज अ लैडर, ठीक है। ए बी आपकी वॉल हो गई और ए सी हो गया। अब इन ट्राइंगल इसमें अधिकतर आपको tan और cot के फॉर्मूले निकल आएंगे जब कभी भी आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में रिलेशन निकालना होगा, तो आपको साइन लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan, क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लेडर की लेंथ दे रखी है, लेडर कितनी है 15 मीटर लॉन्ग है, कैसी है 15 मीटर लॉन्ग है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन फिर बार tan लिख दिया, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, क्या लिखना होगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना हो गया ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होगी, 1/2 ए बी अपॉन ए सी जगह पे 15, तो ए बी यानी कि जो आपकी हाइट है वाल की कितनी हो जाएगी 15/2 यानी कि 7.5 मीटर। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, एक ये आपका लेवल ग्राउंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका क्या है लेवल ग्राउंड, इस पर एक ये टावर खड़ी हुई है, ठीक है, वर्टिकल टावर है 90 डिग्री पे। तो जो इसमें टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree। जब इसका जो सन का एल्टीट्यूड है उसका एंगल क्या था 60 डिग्री था, और फिर कितना था 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री पे उसका जो शैडो थी 30 मीटर लॉन्ग थी, कितने मीटर लॉन्ग थी 30 मीटर लॉन्गर थी, लॉन्गर माने अधिक बड़ी। बस ध्यान से देखना है कि शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर, 30 मीटर ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जब 30 डिग्री का एंगल था तो 30 मीटर ज़्यादा बड़ी थी, किससे 60 डिग्री पर सन के एल्टीट्यूड के समय। बस हो गया, इसको ले लेंगे h, ये हो गया x, एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी, अब इसको नेम दे देंगे। ए बी क्या है आपका टावर है, और सी और डी, बी सी जो है इसकी क्या है शैडो है व्हेन द एंगल इज 60 डिग्री, और बी डी क्या है शैडो है टावर की व्हेन द एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। तो इसमें आपको इसमें दो बार करना पड़ेगा, एक बार लेंगे ट्राइंगल ए बी सी में, तो क्या करेंगे लेट ए बी अ टावर, ठीक है, लेट ए बी अ टावर एंड बी सी एंड बी डी, बी सी एंड बी डी आर शैडो, शैडोज, ठीक है, क्या है ये छाया है, पहले ये छाया थी फिर ये छाया थी, सब एक ही बनेगी शैडोज।
अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, tan लगाना पड़ेगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। तो tan 60 वैल्यू क्या होती है, √3, AB इक्वल टू H और BC इक्वल टू X। तो H इक्वल टू हो गया आपका √3x। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD। अब AB आपका H है और BD कितना है, 30 प्लस x, और tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3। तो h की वैल्यू जो थी यहाँ से हम रख सकते हैं, वैल्यू ऑफ tan कहाँ पुट कर देंगे, इसमें इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, √3x 1 अपॉन √3 इक्वल टू 30 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस h इक्वल टू √3x, फाइंड है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, पुट कर दिया आपने। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x इक्वल टू 30 प्लस x, यानी x इक्वल टू 2x इक्वल टू 30 डिग्री, यानी x इक्वल टू 15 मीटर। x आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो आपको h निकल जाएगा। तो h इक्वल टू क्या था आपका, √3x, √3 इंटू 15, x की वैल्यू क्या आ गई, 15 मीटर। तो ये हो गया √3 इंटू 15, √3 की वैल्यू चाहो तो रख सकते हैं 1.732 इंटू 15। 25.980 मीटर। ये क्या हो गया आपका हाइट ऑफ द टावर। बस उसके बाद लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई, 25.980 मीटर। The elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपका एरोप्लेन है। ये क्या है कि यहाँ पर कोई ग्राउंड पॉइंट है और ये ए और बी आपके एरोप्लेन है। एरोप्लेन ए की पोजीशन ए है पहले, आफ्टर 15 सेकेंड ये पहुँच जाता है बी पे। तो पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री, ठीक है ना। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो कितना था ग्राउंड से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 60 डिग्री था। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, किसके बाद, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 30 डिग्री। ये इसकी वर्टिकल हाइट हो गई एरोप्लेन की, ठीक है, और ये इधर इसकी वर्टिकल हाइट हो गई। ये एक समान ऊंचाई पे ही फ्लाइट करेगा, यानी जब एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा होगा उसमें उसकी हाइट क्या होगी, सेम होगी। ए और बी क्या है, पोजीशन ऑफ अ एरोप्लेन। तो क्या लिखेंगे, लेट ए एंड बी बी द पोजीशन ऑफ with the position of an aeroplane, ठीक है। तो ये गया पहले 60 डिग्री एंगल था आपका, फिर बाद में 30 डिग्री हो गया। और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी दी हुई है, 1500√3 मीटर। कितनी है, 1500√3 मीटर। ये हो गई, और 1500√3 ये हो गई, ठीक है। इसकी जो वर्टिकल हाइट, इसको भी कुछ नेम दे देते हैं। ये दे दिया आपने सी और ये दे दिया डी। सी और डी इसकी जो है वर्टिकल हाइट्स हो गई, ए सी और बी डी।
ये पॉइंट हो गया ऑब्जर्वर के लिए ओ, जहाँ पे आपका ऑब्जर्वर देख रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो हमें निकालना क्या है, इसकी स्पीड फाइंड करनी। फाइंड द स्पीड ऑफ अ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो जो एरोप्लेन है इसकी स्पीड आपको किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में। तो उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा साफ कर लीजिए, 1500√3 मीटर रेडियस, ठीक है। तो इसकी आपको स्पीड निकालनी है, और ये जो टाइम लगा है यहाँ से अंदर पहुँचने में, ये 15 सेकेंड लगा है। कितना लगा है, 15 सेकेंड, ठीक है। ये डिस्टेंस ले ली यहाँ से, याद रखिए हमने x, और CD हो गई आपकी y एज्यूम कर लिए, ठीक। अब पहले लेंगे इन ट्राइंगल AOC 1060 डिग्री, कितना, tan 60 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन OC। tan 60 वैल्यू होगी √3, AC कितना है आपका 1500√3 अपॉन x। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1500√3 अपॉन √3, और ये कट के आ जाएगा आपका 1500 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया 1500 मीटर। अब आपको निकालना क्या है, पूरा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, CD निकालना है। कैसे निकलेगा, अगर हमको डिस्टेंस CD पता चल जाए तो हम लोग इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकिंग। CD डिस्टेंस ट्रेवल करने में प्लेन ने 15 सेकंड का टाइम लिया है, तो आपकी स्पीड निकल आएगी, ये जो भी निकले डिस्टेंस CD और अपॉन 15 कर देंगे। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल BOD में, नॉन इन ट्रायंगल BOD क्या होगा आपका, tan 30 डिग्री इक्वल टू BD अपॉन OD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BD इक्वल टू 1500√3 अपॉन OD पे इक्वल टू कितना है, x प्लस वाई। x की वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 1500√3 में √3 का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1500 इंटू 3 मीटर। तो ये x की जगह पे कितना रखना है आपको, x के प्लेस पे लिखना होगा 1500 प्लस वाई, और इसकी जगह पे हो जाएगा 4500 मीटर। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4500 माइनस 1500, यानी कि 3000 मीटर, ठीक। आगे अब आपको स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो गई 3000, और टाइम टेकन है 15 सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। डिस्टेंस कितनी निकली है 3000, और टाइम कितना है 15 सेकेंड। तो ये हो गई स्पीड आपकी मीटर पर सेकेंड में, कितनी आ गई 200। तो 200 मीटर पर सेकेंड हो गई आपकी स्पीड। अब ये तो हमें निकालनी थी किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे 200 इंटू 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे 18/5 से, तो ये बन जाएगी आपकी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये हो गई आपकी 720 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। इसमें क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये देखना है कि कहाँ से देखा जा रहा है,
टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर देख रहे हैं, एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब है कि आप ऊपर खड़े होकर नीचे देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऊपर खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो बिल्डिंग है जिस पे आप देख रहे हैं, जहाँ से, वो आपकी ऊंची है और टावर जो है नीचे है। तो ये आपको सिर्फ इससे पता चलेगा कि एलिवेशन बनना है एंगल या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है। तो यहाँ पे आपको क्या बनना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले आपने क्या किया, ये एक बिल्डिंग बना ली। इसका मतलब क्या हो गया? ए बी जो है एक बिल्डिंग है, ए बी इज अ बिल्डिंग विच इज 60 मीटर हाई। कितने मीटर हाई है? 60 मीटर। और इसके सामने ही एक टावर होगी। क्या है? इसके जस्ट सामने एक टावर है, दोनों वर्टिकल खड़ी हैं। यहाँ से जब इसके टॉप और बॉटम, ठीक है, टॉप ये टावर का और बॉटम ये है, तो इसके टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये, और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा कैसे? उसके लिए क्या करना होगा आपको, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसी से बनना है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दिया गया एंगल 30 डिग्री का और दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एक ये जो आपका बना CD एक टावर है, CD से CE लाइन कीजिए जो कि किसके पैरेलल होगी? BD की। ड्रॉ लाइन CE विच इज पैरेलल टू BD के पैरेलल है। अब आपको यहाँ पे कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? हमें निकालना क्या है? टावर की हाइट। CD एक टावर है जिसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। तो ये हाइट हमने एज्यूम कर ली h। कितनी हो गई? ये h हो गई। तो जब ये h है तो इधर का BE भी h होगी h मीटर। और 60 मीटर जो है ये पूरी हाइट है यहाँ से यहाँ तक। तो AE कितनी हुई? AE इक्वल टू हो गई 60 माइनस h। जो चीज़ फाइंड करनी होगी सिर्फ उसी को एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया h। अब आपका यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपने एज्यूम की हुई है ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि ए बी आपकी बिल्डिंग है, तो क्या लिखेंगे? लेट ए बी बी अ बिल्डिंग। ठीक है, ए बी बी अ बिल्डिंग एंड CD इज a tower। CD be a tower। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, कंपल्सरी रहता है। अब इन ट्रायंगल AEC में अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री का है तो इधर से ये एंगल भी 30 का ही होगा, और ये अगर 60 का है तो इधर से ये एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC क्या होगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AE अपॉन CE। तो tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 इक्वल टू AE कितना है? 60 माइनस h अपॉन ये जो डिस्टेंस है C, इसको हम लोगों ने x ले लेना है। क्या करना है? x ले लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। C की जगह x लिख दिया। तो ठीक है, क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 60 माइनस h √3। ठीक है, अब इसको यहीं पे रोक दीजिए, इक्वेशन फिर बना के अब लेंगे इन ट्रायंगल ABD में। किसमें? इन ट्रायंगल ABD। इसमें क्या होगा? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 60 की वैल्यू होती है √3। AB कितना है आपका? 60 और BD कितना है? BD भी आपका x हो गया, इसको भी आपको x ही लेना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 60 अपॉन √3 रेशनलाइज कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 60 √3
अपॉन 3 से काट दिया 20 आ गया, कितना आ गया 20√3। x की वैल्यू आ गई 20√3। अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपका x इक्वल टू 60 माइनस h और ये √3 था। x की जगह पे वैल्यू पुट करना, क्योंकि x इक्वल टू कितना आ गया आपका 20√3, तो ये पुट करेंगे x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 20√3 इक्वल टू 60 माइनस h, ये जो √3 है ये अपॉन में आ जाएगा, तो क्या होगा √3 कट गया, 60 माइनस इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 60 माइनस 20 यानी कि 40। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई 40 मीटर। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप ऊपर खड़े हैं यानी नीचे खड़े हुए हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब है कि आप किसी हाई लेवल पर हैं और बिलो देख रहे हैं उससे, ठीक है, जिस लेवल पे हैं आप उससे बिलो देख रहे हैं। जैसे कि ब्रिज पर हैं तो नीचे रिवर में देख रहे हैं। अब देखिए द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगर आपका डायग्राम बन गया तो समझिए 50% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। इसमें क्या कह रहा था, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन अ ग्राउंड। ग्राउंड पे 2 पॉइंट्स हैं एट डिस्टेंस a मीटर्स एंड b मीटर्स। a मीटर्स और b मीटर की डिस्टेंस पे आपके 2 पॉइंट हैं। तो पहले देखिए टावर दी गई है और ये 2 पॉइंट हैं ग्राउंड पर, एक है a और b। जो 2 पॉइंट हैं a और b ये रिस्पेक्टिवली a मीटर और b मीटर की डिस्टेंस पर हैं टावर से, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे, मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इनके जो एंगल्स हैं कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये हो जाते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेट द हाइट ऑफ द टावर भी कितनी हो गई h, तो इसको नाम दिया, ये तो दे चुके हैं तो कुछ और नाम दे देंगे cd। हाइट कितनी होगी टावर की cd और ये h होगी। तो यहाँ पे आप बताना होगा कि आपने cd क्या एज्यूम किया हुआ है। तो लेट cd भी है टावर, ठीक है। अब पहले आप छोटा ट्राइंगल ले लीजिए। तो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD में tan 90 डिग्री 90 माइनस थीटा इसका टू क्या होगा h/b, यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो cot थीटा इसका टू h/b, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और इन ट्राइंगल ACD क्या होगा tan थीटा इक्वल टू CD अपॉन AD। इसे क्या लिख सकते हैं h/a। तो tan थीटा इक्वल टू h/a, ये हो गई इक्वेशन 2 ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू h/b इंटू h/a। आपने पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1। क्या होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू
1। तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन ए बी। कैसे हो गया? क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर। अब देख लीजिए आगे, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच इक्वल टू रूट ए बी। ये हो गई आपकी हाइट ऑफ द टावर, एच स्क्वायर इक्वल टू रूट ए बी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। इसी टाइप के और क्वेश्चन आप अपना एनसीईआरटी से और अलग से कर लीजिएगा, ठीक है।